हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरी वीडियो पूरी देखिएगा फ्रेंड। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे। और ये ब्लॉग है बुधवार के दिन का और ये अभी समय हो रहे थे दोपहर का समय का ये वीडियो है। और अभी यहाँ पे 2 बज रहे थे। अर्पिता स्कूल से आ गई थी और अर्पिता भी आया नहीं था, तो मैं अर्पिता को यहाँ पे कुछ खाने के लिए दे दी थी। और क्योंकि मैं लंच में चावल बनाई थी तो वही चावल था, तो थोड़ी सी दी थी। चावल घी और नमक के साथ ही वो खाती है, सब्जी को बहुत कम खाती है वो। तो वही बोली मम्मा मेरे को नमक घी और चावल दी थी उसे मिलाकर, तो वो वहाँ पे खा रही थी। और यहाँ पे मैं किचन में कुछ बर्तन थे वो मैं धो रही थी, क्योंकि मॉर्निंग के ये बर्तन थे। तो मॉर्निंग में हस्बैंड के जाने के बाद मेरा मन नहीं हुआ था कुछ करने के, बस बर्तन ही थे। वैसे किचन की क्लीनिंग हो कर ली थी। तो यहाँ पे 1-2 बर्तन रह गए थे जो कि आटा वाटा गूंथते वो बर्तन थे, तो मैं यहाँ पे छोड़ दी थी। और 1-2 थाली थी बस। तो मेरा सुबह में मॉर्निंग में मन नहीं कर रहा था, तो उसकी वजह से मैं लेट गई थी। उसके बाद 10 बजे लाइव आई थी। इसकी वजह से किचन में फिर मैं दोबारा गई नहीं थी, तो उसकी वजह से 2-3 बर्तन रह गए थे। तो वही मैं दोपहर में आई, अर्पिता आई तो लंच धोने गई थी, तो वही 1-2 बर्तन थी तो धो ली थी मैं यहाँ पे। और इसके बाद मेरा अर्पिता आएगा, फिर उसके बाद उसके लिए भी चावल फ्राई करूँगी, क्योंकि लंच में छोले और चावल बनाई थी तो अर्पिता इतना मन से खा नहीं पाता चावल छोले, तो उसकी वजह इससे अच्छा मैं चावल फ्राई कर दूँगी, तो वो चावल फ्राई अच्छे से खा लेता है चावल फ्राई किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए अर्पिता आ चुका था, 3-3:15 करीबन हो रहा था यहाँ पे टाइम। तो यहाँ पे मैं चावल फ्राई करके उसे दे दूँगी और वो खाकर फिर ट्यूशन जाएगा। तो यहाँ पे मैं चावल फ्राई कर रही थी और उसका भी लंच ले आई थी मैं, तो उसे भी धोकर रख दूँगी। तो यहाँ पे चावल फ्राई कर ली थी मैं और प्लेट में निकाल कर दे दूँगी। तो यहाँ पे 2 प्लेट में निकाली थी मैं, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लेट अर्पित को दूँगी और 1 प्लेट में मैं खा लूँगी, क्योंकि यही चावल फिर रात को रह जाएगा तो कोई नहीं खाएगा। इसकी वजह इससे अच्छा है मैं खा कर इसे ख़त्म कर दूँ। मैं यहाँ पे मैं खा लूँगी, 1-2 चम्मच अर्पिता को भी खिला दूँ, क्योंकि इसमें मिर्च नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पे 2 प्लेट में निकाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, थोड़ी सी भी का किचन में काम करो तो किचन गंदा ही हो जाता है, इस वजह से फिर पूरी किचन को साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी चावल फ्राई करने के बाद किचन भी सारे साफ़ कर ली, टिफ़िन लंच वगैरह सारे मैं धो ली थी। और यहाँ पर देखिए रूम का क्या हाल हो जाता है बच्चों को आने के बाद स्कूल से। देखिए चप्पल कहीं और, बैग कहीं और, कपड़े कहीं और, बैग देखिए टाई कहीं और, सॉक्स कहीं और, बेड पे सॉक्स रहता है, बेडशीट पे सॉक्स, देख लीजिए सॉक्स। ये लड़के को मैं बोल बोल कर थक चुकी कि अपना काम खुद किया करो, अपना ड्रेस जगह पे रखा करो। मॉर्निंग में चिल्लाएगा मम्मा ये नहीं है, मम्मा वो नहीं है, टाई ढूंढेगा, बेल्ट ढूंढेगा, फेंक देगा आते ही स्कूल से। पूरे दिन मैं सफाई करूँगी और देख लीजिए रूम का हाल कैसा बना के रखा है। अभी चावल फ्राई करके दी हूँ, अभी खाएगा फिर ट्यूशन जाएगा। तो देखिए मैं आ गई कैमरे में सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अर्पित चला गया ट्यूशन, क्योंकि उसे 1-2 होमवर्क करना था ट्यूशन का, वो मैं करवा दी थी। उसके बाद खाना भी खा लिया था। उसके बाद गया ट्यूशन, अब आएगा सीधे 7 बजे शाम को। उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ पे मैं 1-2 कपड़े थे छत से लाई थी, वो मैं वही टेबल पे ही रखा हुआ था, क्योंकि मैं आपको बताई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रहा था मॉर्निंग में, तो वही लेकर आई थी मॉर्निंग में ही। बट इसे फोल्ड करके नहीं रखी थी, मैं बोली थोड़ी देर में कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर का काम तो होता ही, वही थोड़ी देर से ज़्यादा ही हो जाता है। तो वही शाम हो गया था। तो यहाँ पे करीबन अर्पित 3:30-4 बजे ट्यूशन जाता है, तो यहाँ पे इवनिंग का हो गया था, 4 बज गया था। यहाँ पे 4:30 बजे मैं कर रही थी ये, क्योंकि उसे रेडी करते करते 4-4:15 बज ही जाता है। तो उसके बाद जाने के बाद मैं ये कामों में लग गई। तो मैं यहाँ पे पहले बेडशीट को ठीक की, जितने भी इधर उधर सारे फैले हुए थे उसे मैं सही की, बेडशीट सही की। उसके बाद 2-4 कपड़े थे टेबल पे रखे हुए जो मैं छत से लेकर आई थी, उसे फोल्ड करके मैं फिर कबर्ड में रख दी हूँ। और यहाँ पे अर्पिता भी मेरे पीछे पीछे थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, कैमरे में नहीं आने दे रही थी मैं, क्योंकि वो रो रही थी, किसी चीज़ के लिए जिद कर रही थी। तो वो मेरे पीछे ही है, वो जो रो रही है, चीज़
मांग रही थी। उसे स्कूल से आने के बाद कम से कम 2-4 बार उसे चीज़ चाहिए, जैसा खाना दीजिए या ना दीजिए, लेकिन उसे चीज़ चाहिए। तो वो बात की बात है फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए मैं बेडशीट को ठीक कर ली हूँ। सारे मतलब बेडशीट पे जितने भी डस्ट वगैरह थे, जितने बार बहुत सारे बच्चे के आने के बाद मेरे बेडशीट बिल्कुल बहुत गंदे हो जाते हैं। क्योंकि अर्पिता तो नहीं, अर्पिता का मैं ड्रेस वगैरह उतार देती हूँ तो वो अच्छे से रख देती हूँ, लेकिन अर्पिता आता है तो सारे ड्रेस को, सॉक्स को सारे इधर उधर करके फैला देता है, सारे रूम में फैला देता है, बैग नोटबुक सारे इधर उधर फैला देता है। तो उसे ठीक करना पड़ता है शाम को। तो यहाँ पे मैं सारे ठीक कर ली थी, बेडशीट वगैरह झाड़ू भी लगा ली थी मैं। तो यहाँ पे जब रूम में लगाई हूँ तो पूरे कमरे का, बरामदे का सारे लगा लेती हूँ मैं। वैसे तो शाम को मैं निकालती ही हूँ झाड़ू, क्योंकि झाड़ू ना निकालूंगी तो मेरा रूम बिल्कुल गंदा ही रहेगा, क्योंकि बच्चे के आने के बाद रूम मेरा गंदा हो ही जाता है। तो इसकी वजह से मुझे सारे रूम, बरामदे, किचन हर एक जगह सफाई करनी पड़ती है। तो वो मेरा शाम का भी रूटीन है सफाई का। तो ये इवनिंग का है, जैसे शाम का जो झाड़ू लगाते हैं तो वही मैं लगा रही थी। और मैं झाड़ू लगाती हूँ तो एक बार पोछा ज़रूर लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड ये अभी जो देख रहे हैं, ये जो कुछ सब्ज़ी वगैरह कुछ सामान मंगवाई थी मैं अपने हस्बैंड से, तो वही ये करीबन वीडियो है 8 बजे का। तो वो आए थे, लेट हो गया था उन्हें आने में, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी तो थोड़े भीग भी गए थे। तो यहाँ पे देखिए कुछ शैम्पू है, सब्जी थी, टमाटर है। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट के में लेकर डब्बे लेके आए थे, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी दुकान खुलती नहीं है यहाँ पे पास की दुकान, तो इकट्ठा ला कर रख लेते हैं ताकि मॉर्निंग में बच्चे को देने के लिए आसान होता है। और टिफ़िन लंच में भी मैं डाल रख देती हूँ। और मैं यहाँ पॉन्ड्स का क्रीम फेस वॉश मंगाई थी, जो कि हमारा ख़त्म हो गया था। तो वो तो रात की, कल की वीडियो थी, बुधवार की फ्रेंड। तो वो जो पिछले भी वीडियो देखी वो थी बुधवार के दिन का। और ये जो आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग का भी वीडियो है, क्योंकि ये वीडियो गुरुवार के दिन का है, थर्सडे का दिन का ये वीडियो है। तो यहाँ मॉर्निंग में मैं बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही थी। तो मैं यहाँ पे लंच में बना रही थी आलू का पराठा, क्योंकि मैं बच्चे से रात में ही पूछ लेती हूँ कि अर्पिता क्या ले जाना है लंच में। तो वो रात को ही बता देते हैं मम्मा ये ले जाना है लंच में। तो वो मैं रात को ही तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि रात को ही तैयारी कर लेने से सुबह मॉर्निंग में उठने से ज़्यादा कुछ लगता नहीं है, आसानी से सारा लंच वंच पैक हो जाता है समय से। तो मैं यहाँ पे जो सुबह का झाड़ू होता है वो मैं निकाल ली थी, और यहाँ पे बस झाड़ू ही निकाली थी जो सुबह का होता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू निकालने के बाद मॉर्निंग में घर के बाहर जो होता है मेन गेट पे, वहाँ पे मैं पानी वानी मार ली थी। और मैं अपना रूटीन जो होता है मैं अपने गर्म पानी का वो मैं पी ली थी यहाँ पे। और उसके बाद लग गई थी अपने कामों में जो मॉर्निंग में होता है, बच्चों की टिफ़िन लंच बॉक्स रेडी करना और बच्चों को रेडी करना। तो मैं यहाँ पे पहले लंच रेडी कर देती हूँ, उसके बाद लंच वंच सब पैक कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चों को उठाती हूँ। तो यहाँ पे अर्पित जग गया था और यहाँ पे ब्रश कर रहा था, क्योंकि अर्पित को उठा देती हूँ, वो ज़्यादा आलसी रहता है और वो बहुत धीरे धीरे करता है, इसलिए मैं उसे पहले ही उठा देती हूँ। उठेगा, बैठेगा, फिर बोलते रहूँगी अर्पित कर लो, उसके बाद करता है। इसकी वजह से मैं उसे पहले ही उठा देती हूँ। और उसके बाद मैं लंच वंच सब पैक कर लेती हूँ। तो मैं अर्पिता को उठाती हूँ, क्योंकि अर्पिता वो खुद से तो करती नहीं है, उसे सारा मुझे ही करना पड़ता है, नहाना धुलाना ड्रेस पहनाना सारे मैं ही करती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत छोटी है। क्योंकि अर्पित बड़ा है थोड़ा सा तो वो ड्रेस पहन लेता है, खुद से नहा भी लेता है। इसकी वजह से उसे मैं पहले ही उठा देती हूँ, धीरे धीरे करता है वो। और मैं यहाँ पे लंच पैक कर दी थी। और यहाँ पे लंच में मैं पराठा, आलू के पराठे थे, और यहाँ पे मैं सॉस डाल दूँगी, एक सॉस का पैकेट डाल दूँगी, क्योंकि सॉस के साथ ही बच्चे खाते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ा एक कुकम्बर काट के डाल देती हूँ। और अर्पिता बोल रहा था कि मम्मा मेरे को आम भी चाहिए थोड़ी सी, तो मैं एक आम का फाग जो होता है एक साइड का वो काट कर 2 भाग में करके उसे लंच में दे दी थी। मैं मना कर रही थी कि आम लंच में नहीं ले जाते बेटा, लेकिन फिर भी बच्चों की जिद पूरी करनी पड़ती है, तो वो मैं यहाँ पे दे दी थी। कुकम्बर भी दे दी थी और एक चॉकलेट भी रख दी थी, जो कि कल लेकर आए थे हस्बैंड मंच का। और यहाँ पे मैं लंच पैक कर दी थी, और यहाँ पे एक पराठा एक्स्ट्रा बना दी थी, और बाकी के जो आटे हैं वो मैं रख दूँगी। हस्बैंड उठेंगे नहाने के बाद उनके लिए फिर बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे आटे में तेल लगा दी थी थोड़ी सी, क्योंकि आटा सूखता नहीं है, मुलायम रहता है और बनाने में अच्छा होता है। फिर बाद में फिर बच्चे को मैं चले जाते हैं स्कूल, फिर हस्बैंड उठते हैं, उसके बाद मैं सारा काम जो भी होता है हस्बैंड के लिए रोटी बनाना उनके तैयार होने के बाद ही मैं बनाती हूँ। तो गरम गरम खा लेते हैं अच्छे से। और मैं यहाँ पे लंच पैक कर ली थी। उसके बाद मैं अर्पिता को उठाने जाऊँगी। तो मेरी अर्पिता जल्दी उठती नहीं है, उसे खूब अच्छे से मॉर्निंग में लाड प्यार करना पड़ता है, उसके बाद उठती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नखरे करती है वो मॉर्निंग में।
जल्दी उठेगी नहीं मम्मा 2 मिनट और, मम्मा 5 मिनट और। तो इसे देखिए यहाँ पे मैं लाड करके उठा रही थी, क्योंकि उसे स्कूल जाने का मन कभी होता ही नहीं है मॉर्निंग में। जब नहा कर धोआ कर रेडी कर देती हूँ ड्रेस वगैरह पहनने की, उसके बाद उसकी नींद खुलती है। उसके बाद उसका मन थोड़ा खुश होगा, कुछ खा दूँगी खिलाने खाने के लिए, कुछ खाइए ड्राई फ्रूट्स वगैरह। उसके बाद उसके मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगी, वरना तब तक नहीं नहाएगी जब तक उसका आलस बना ही रहता है। कभी इधर लेटेगी कभी उधर लेटेगी, और नहाने के बाद थोड़ी सी फ्रेश हो जाती है तो मन ये वो हो जाता है, क्योंकि ना नहाने के बाद तो किसी का भी मन थोड़ा मॉर्निंग में वो होता है। तो ये तो बच्चा ही है। तो यहाँ पे मैं उसको रेडी कर दी थी, यहाँ पे देखिए। और यहाँ पे मेरा बेटा देखिए खुद से रेडी हो रहा है, अर्पित। और यहाँ पे देखिए अर्पिता फिर से सो गई, क्योंकि उसकी नींद अभी खुली नहीं है। बोल रही मम्मा मेरे को अभी और सोना है। मैं बोली नहीं बेटा बस छूट जाएगी। तो यहाँ पे मैं दोनों को रेडी कर दी थी। और देखिए यहाँ पे लेट हो रहा था, मेरे हस्बैंड भी उठ जग गए थे और बोले कि चलो मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से जब से स्कूल खुली है 1 तारीख से, जब से वही छोड़ने जा रहे हैं बाइक से, मेरे को यहाँ पे समय मिल जाता है और भी काम करने का। तो यहाँ पे रेडी हो गई थी और यहाँ पे मैं उसकी कंघी भी कर रही थी। और देखिए दूध जो है गिलास में गर्म थी, की थी गर्म तो, और दूध ज़्यादा गर्म थी। तो यहाँ पे मैं जग में पानी लेकर उसे ठंडा कर रही थी, क्योंकि बस एकदम टाइम पे आ जाती है फ्रेंड। कितना भी जल्दी जल्दी करती हूँ तो बच्चे लेट कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उसे दूध में बिस्किट खिला रही थी, और अर्पित भी वहाँ पे खा रहा था, नीचे बैठा था वो। और यहाँ पे मैं इसे खिला देती हूँ। अगर मैं ना खिलाऊँ तो ये सारे ड्रेस पे दूध वो सारा गिरा लेगी, इसे मुझे ही खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे वो खा रही थी देखिए। तो मैं यहाँ पे बच्चों को सारे जितने भी मॉर्निंग में होते हैं काम वो मैं सारा कर ली थी बच्चों के लिए। और लंच बॉक्स वाटर बोतल जितने भी होते सारे बैग में मैं पैक कर दी थी। और यहाँ पे अर्पित देखिए टाई बनाना सीख गया। तो वही मेरे को बता रहा था मम्मा मैं टाई बनाना सीख गया हूँ। और यहाँ पे सारे बच्चे रेडी हो गए थे दोनों। तो यहाँ पे पापा भी उसके रेडी थे। उसके बाद बाइक निकाले और दोनों बच्चों को बस स्टैंड छोड़कर आ गए। छोड़कर नहीं, बस बैठा कर ही आते हैं। बस तुरंत आ ही जाती है, क्योंकि टाइम से भेजती हूँ। बाइक से जाना रहता है तो टाइमली भेजती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चे दोनों स्कूल चले गए। उसके बाद फिर वही मॉर्निंग में तो मैं वही झाड़ू जो बोलती हूँ लगा ली थी। मॉर्निंग में जो सुबह का झाड़ू होता है वो मैं निकाल ली थी। उसके बाद मैं बच्चों के जाने के बाद दोनों रूम की फिर से बेडशीट वगैरह ठीक करके फिर से झाड़ू लगाई थी, क्योंकि झाड़ू का फ्रेंड मॉर्निंग में जल्दी जल्दी रहता है। तो मैं रोज़ रोज़ क्या एक ही वीडियो में झाड़ू का दिखाऊँ, इसलिए मैं झाड़ू लगा ली थी यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी। तो यहाँ और हस्बैंड भी नहा कर रेडी हो गए हैं। और उसके बाद मैं फिर से पराठा जो बनाना था, आटा बचा था, उसे मैं बना लूँगी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं देखिए पोछा लगा रही थी। आज मैं हाथों से पोछा नहीं लगा रही, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। क्योंकि मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में भी दिखाई थी कि मैं मेरा दवाई चल रही है, जो कि मेरा दवाई खाने का मन नहीं रहता, फिर भी मेरे को मजबूरी में दवाई खानी पड़ रही है। मेरे को दवाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है खाना। तो पैरों में इतना ज़्यादा पेन रहता है कि मेरे को दवाई खानी ही पड़ती है, क्योंकि नहीं खाती हूँ तो आराम ही नहीं मिलती है। तो मैं यहाँ पे आज हाथों से पोछा नहीं लगा रही थी। मैं जल्दी वाइपर से पोछा नहीं लगाती हूँ, तो लेकिन यहाँ पे मजबूरी में लगा रही थी। तो देखिए यहाँ पे वाइपर में मैं पोछा लगा रही थी, क्योंकि बैठने में मेरे को बहुत ज़्यादा पैरों में पेन हो रहा था। तो मैं तो मेरे यहाँ पे पोछा भी लग गया था। और हस्बैंड के लिए रोटी भी बना दी थी नाश्ते के लिए, और वो नाश्ता कर रहे थे। तब तक मैं यहाँ पे पोछा लगा के उसके बाद मैं नहा कर पूजा कर लूँगी, क्योंकि हस्बैंड को जाने के बाद मैं तुरंत बाद नहीं नहाती हूँ। इसके लिए मैं जल्दी ही उनके वो नाश्ता देकर मैं तुरंत नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि ब्रश तो किए रहती हूँ। और उसके बाद जाकर नहा लेती हूँ जल्दी से। इसके बाद पूजा भी तुरंत कर लेती हूँ। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सब वीडियो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। और हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आई होप कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा। टेक